सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3.3 लाख कैंडिडेट हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर कैट 23 एग्जामिनेशन। हाउएवर इट इज IIM बैंगलोर का क्राइटेरिया 24-26 बैच का मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे सुनते रहो इस वीडियो पे। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट जनरल कैटेगरीज के लिए आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है IIM बैंगलोर में इस बार कैट 23 का दैट इज 80 एंड ओवरऑल कट ऑफ इज 85। जो 85 में आपको ओवरऑल आपको कैट परसेंटाइल मिलने से वो कभी आपको IIM बैंगलोर मिलेगा नहीं। अदरवाइज आपको 99.99 आपको परसेंटाइल चाहिए तो अभी IIM बैंगलोर आपको मिलेगा। NCOBC के लिए 70 है ईच एंड एवरी सेक्शनल कट ऑफ एंड 75 इज द ओवरऑल। EWS के लिए भी सेम, दैट इज 70 इज द आपको सेक्शनल कट ऑफ, 75 इज ओवरऑल कट ऑफ। SC कैंडिडेट के लिए 60 इज द मतलब सेक्शनल कट ऑफ एंड 70 इज द ओवरऑल कट ऑफ। ST कैंडिडेट के लिए 55 इज सेक्शनल कट ऑफ एंड 65 इज ओवरऑल कट ऑफ एंड PWD कैंडिडेट के लिए 50 आपको सेक्शनल कट ऑफ एंड 60 ओवरऑल कट ऑफ। हाउएवर इट इज जनरल कैंडिडेट में 99.99 परसेंटाइल के आसपास नहीं मिलने से आपको कॉल नहीं आएगा। NCOBC के लिए 98.9x परसेंटाइल नहीं होने से कॉल नहीं आएगा। EWS के लिए भी ऑलमोस्ट सेम। SC के लिए ऑलमोस्ट 96 परसेंटाइल चाहिए एंड ST के लिए 93.4 में कॉल आ सकता है एंड PWD के लिए डेफिनेटली 90 से अबव आपको कॉल आ जाएगा एंड 88 परसेंटाइल होने से भी PWD में आपको कॉल आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स। एंड जो कैट 23 में इस बार इंक्रीज किया है दैट इज द VRC एंड DILR एंड क्वांट जनरल का क्राइटेरिया 80 है। जो आपको DILR में लास्ट ईयर 75 था, इस बार 80 है एंड क्वांट में 75 था, इस बार 80 है। सो एनीवे व्हाट एवर इट इज दैट इज द सेम VRC DILR एंड क्वांट। तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DILR एंड आपको VRC का तीनों का क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आएगा। एंड जो मैं बोलता रहता हूँ कि DILR टफ आएगा, questions will be moderate to difficult. Okay, so anyway whatever may be, so my thing is this that whatever I am telling you in this situation, that's 3.3 lakhs मतलब बहुत कैंडिडेट है। ओके, उसमें आपको जनरल कैंडिडेट अगर हो, जनरल इंजीनियर मेल प्रोफाइल है तो 99.99 परसेंटेज आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिलेगा चांस। ओके, मतलब 99.98 में भी आपको कॉल आ सकता है, बस उससे कम में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो की कुछ पॉइंट है, तो की पॉइंट्स को मैं शेयर कर देता हूँ इस वीडियो पे। सो आप लोग जरा सा सुनिए ध्यान से इस वीडियो को एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, द मिनिमम ओवरऑल कैट कट ऑफ स्टेज एट द 85 परसेंटाइल। सो मिनिमम कट ऑफ द VRC रिमेन्स एज 80 परसेंटाइल। हाउएवर द कट ऑफ क्वांट एंड DILR हैज ग्रोन अप फ्रॉम 75 परसेंटाइल टू 80 परसेंटाइल आफ्टर रिमूविंग द ग्रेजुएशन मार्क्स इन कॉम्पोनेंट इन 2022। तो IIM बैंगलोर हैज रीएडेड इट टू द प्री-PI सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब ग्रेजुएशन का मार्क्स आपको कैलकुलेशन किया जाएगा इस बार। गिवन इट ए वेटेज ऑफ 10% एंड वेटेज ऑफ 10th एंड 12th मार्क्स हैज कम डाउन टू 15% ईच टू 10%। ओके, ग्रेजुएशन मार्क्स हैव आल्सो रीअपियर्ड इन द पोस्ट PI शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। PI के बाद भी ग्रेजुएशन मार्क्स आपको दिखा जाएगा एंड द मेकिंग अप टू 5% ऑफ टोटल वेट एंड वेट ऑफ 10th एंड 12th का मार्क्स है 10% to 5%। Candidates with equal to more than 3 years of work experience will be given maximum point of WorkX, but this is only valid during shortlisting or for the what PI round। उसके बाद आपको valid नहीं है ये WorkX criteria। In later around the panelist will also evaluate the quality of WorkX, जो IIM बैंगलोर में मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, आज मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस फॉर एवरी कैंडिडेट। And IIM Bangalore has assigned a 5% weightage for gender diversity. Definitely, in the initial stage of process, no explicit weightage has been given assigned for the academic diversity. There is no explicit weightage has been assigned for academic diversity. Okay? मतलब कहना कोई आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए मार्क्स नहीं है, बट हाउएवर इट इज जेंडर डाइवर्सिटी के लिए 5% है, मतलब मार्क्स, मतलब जो होना चाहिए। एंड वेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू PI कंपोनेंट हैज गॉन अप टू 35 to 40%, मतलब PI आप अच्छा से नहीं दोगे 40% आपको मार्क्स आपको चला जाएगा। एंड दिस मीन्स योर PI विल बी मच मोर इन्फ्लुएंशियल इन द सिलेक्शन प्रोसेस, बट हाउएवर इट इज, मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ ये सब चीजें, उसमें आज नहीं निकल रहा है बैंगलोर में लिखा है तो इट इज डिफरेंट, बट हाउएवर इट इज मैं तो बहुत पहले से ये सब चीज बता चुका हूँ। तो कैट 23 का स्कोर है 55 का वेटेज रहेगा व्हाट PI सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। 10th का मार्क्स का 10, 12th का मार्क्स का 10, ग्रेड का मार्क्स का 10, WorkX और प्रोफेशनल कोर्सेज विच इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन क्वालिटी ऑफ WorkX दैट इज 10 एंड जेंडर डाइवर्सिटी इज 5। कैट 23 सेक्शनल वेटेज VRC का आपको 19 रहेगा, DILR का 21 रहेगा, क्वांट का 15 रहेगा एंड आपको WorkX का स्कोर का डेफिनेटली एज 36 मंथ्स इज द बार, 36 मंथ से ज्यादा रहेगा तो सेम मार्क्स यू विल गेट एंड 36 मंथ्स मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, दैट इज द सेम।
experience greater than and equal to 36 months, you will get 10 marks only. Okay, and that is post PI, that is CAT 23 का 25 स्कोर परसेंटेज, 10th का 12 का ग्रेड का 5% 5% 5% करके, वेटेज ऑफ वार्क का 10, वाट के लिए 10 एंड पीआई का 40। मतलब वाट पीआई में क्या होता है ना, वाट में अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया हो, इसका मतलब नहीं है कि जब आपको पीआई में आपको मतलब क्या छोड़ा जाएगा, मतलब क्या ना पीआई में आपको काट दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल है नहीं। आपको वाट पीआई सेम चीज़ है, मतलब क्या ना वाट हो जाने के बाद आपको पीआई हो जाएगा, ठीक है ना। सो डरिए मत वाट के लिए, बट हाउ इट्स वाट बहुत दूर है अभी, 3.3 लाख कैंडिडेट मतलब बहुत है। So anyway, what I am telling you is because it is the one of the toughest situation CAT 23 इस बार होने वाला है 26 नवंबर which will be held, and I know that I पहले भी मैं बोला था 2.5 लाख कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार अपियर होंगे, तो वो हो गया 80,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैव बीन अपियर्ड फॉर द CAT 23 एग्जामिनेशन, बट टफ है सिचुएशन बिकॉज क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहेगा, आप लोग सोच सकते हो, बिकॉज तीनों स्लॉट में जब क्वेश्चंस आएगा आपको पता चलेगा, दैट इज द थिंग। एंड उसके बाद आया बैंगलोर, जैसे बोल रहा है आपको क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स, मतलब क्या ना, सपोज आप लोग कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग मतलब क्या कोडिंग है, उसमें क्या नया चीज आप ला चुके हो, आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला कि इंटरनेशनल अवार्ड मिला, कुछ भी नहीं मिला तो नहीं है। एकेडमिक डाइवर्सिटी, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, नो स्पेशल वेटेज, बट हाउएवर इट इज जेंडर डाइवर्सिटी का 5% वेटेज है डेफिनेटली। मतलब यहाँ पर एक तो चीज है कि इंजीनियर लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सकता है IIM बैंगलोर में, ओके, तो जनरली देता है, ऐसा नहीं है कि जी, बट हाउएवर इट इज, आपको क्या है ना, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वहाँ पर भी बहुत कैंडिडेट रहता है, बिकॉज दैट इज IIM बैंगलोर मीन दैट इज ए वेरी मतलब हाईफाई मतलब बी स्कूल है, मतलब टॉप बी स्कूल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। अहमदाबाद है, अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता, उसको तीनों को टॉप मोस्ट बी स्कूल है इंडिया का, ठीक है ना। सो एनीवे, अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी नहीं ठीक से कर रहे हो, मतलब आपका कपाल में इस बार कोई भी IIM लिखा नहीं है, ठीक है ना। 5-6 घंटा प्रिपरेशन करोगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके जाओगे, मॉक टेस्ट देके जाओगे, पूरा के पूरा आपको जो क्वांट का प्रैक्टिस करके जाओगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो नेगेटिव मार्किंग कल्चर। अगर आपने नेगेटिव कर रहा मतलब आपका नहीं होने वाला है इस बार, सीधा सीधी बात है। सो IIM बैंगलोर का है, आपको कोई भी IIM एंड कोई भी बी स्कूल में आपको वेट लिस्टिंग कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा, मतलब देयर इज नो वेट लिस्ट एज, बिकॉज इस बार 3.3 लाख में क्या होगा ना, इस बार जो इसको मिल रहा है वो एडमिशन ले लेगा, ओके। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट पोस्ट इन IIM बैंगलोर एंड एज वेल एज अहमदाबाद, इन कलकत्ता, इन एनी IIM, ओके। सो एनीवे, व्हाट एवर मे बी, मेरा चैनल को देखते रहिए, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ मैं बताता रहता हूँ, क्लियर कर दूंगा बहुत सारा चीज़, बट पढ़ाई पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो अभी 1-2 घंटा टाइम देता है, 1-2 घंटा टाइम में आपको इस बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना, व्हाट एवर मे बी। सो एनीवे, मैं आपको बोल रहा हूँ यार, अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, बहुत अच्छा होगा, एंड मेरे साथ रहो। कुछ पढ़ना हो तो mba2inquiry@gmail.com में आप ईमेल करके भेजो मेरे को, कोई दिक्कत है कुछ भी चीज़ का। एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है कुछ किताब का, उसको फ्री डिलीवरी अवेलेबल है अमेजन में, पढ़ो, बहुत आपको बहुत फायदा होगा, ओके। सो वंस अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।